सब भाई और बहनों को यीशु मसीह की जय। मेरी गवाही ये है कि मैं बहुत बीमार रहती थी। मेरा इलाज डॉक्टर के पास चल रहा था। मैंने इतनी गोलियाँ दवाइयाँ खा ली, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। जो मैंने जहाँ डॉक्टर से चेक करवाना था उस डॉक्टर को दिखाओ, वहाँ गई। फिर मैंने इतनी दवाइयाँ खा ली, इतनी गोलियाँ खा ली दुनिया भर की, फिर भी मुझे थोड़ा बहुत ही फ़र्क महसूस नहीं हुआ। फिर एक दिन हमारे हमारे डिपार्टमेंट में काम करते हैं, उन्होंने बोला कि तुम बीमार रहती है, एक दिन आके मुझे पर्सनली मिली। तो मैं वहाँ गई, वहाँ हॉस्पिटल में गई तो मैम ने बोला मुझे बताइए यीशु मसीह के बारे में कि आप उनको। हाँ, मैंने बचपन में चर्च गई थी, मुझे याद है, लेकिन मुझे इतना यीशु मसीह के बारे में पता नहीं था। तो उन्होंने मेरे लिए दुआ की, तो मैं 15 दिन तक एकदम ठीक हो गई। ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ था मेरे अंदर जो मुझसे दूर हो गया है मेरे शरीर से। 15 दिन के बाद फिर मैं ठीक हो गई। तो ठीक होने के बाद तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना भूल गई। मैम फ़ोन कर रहे थे कि आप आओ और अपना परमेश्वर का धन्यवाद करो, तो मैं भूल गई। तो 15 दिन के बाद मैं वापस बीमार पड़ गई। फिर वही प्रॉब्लम हुई, वही सिर दर्द, चक्कर, ठीक नहीं हो रहा था। तो फिर मैं वहाँ मैम के घर गई जहाँ हम प्रेयर करते हैं। वहाँ पर चर्च तो है नहीं पास में, लेकिन हम मैम के घर में प्रेयर करते हैं। तो वहाँ पास्टर जी आए, तो उन्होंने पास्टर जी ने मेरे लिए दुआ की, तो मैं ठीक होने लगी धीरे धीरे। पास्टर जी ने जैसे ही दुआ करनी शुरू कर दी तो मुझे दुष्ट आत्मा ने इतना घेर लिया चारों तरफ से, कहीं बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। मैं फिर बीमार ज़्यादा हो गई, इतनी ज़्यादा बीमार हो गई। तो पास्टर जी ने बोला कि ये दुष्ट आत्माएं ये नहीं चाहती कि तुम प्रभु में आए और तू ठीक हो। फिर जैसे जैसे मुझे यीशु मसीह की कृपा हुई, मैंने उनके वचन पढ़े, वहाँ गई, बाइबल पढ़ी, उनके वचन सुने, तो मुझे लगा मैं अब ठीक होने लगी हूँ। तो धीरे धीरे मैंने अपनी गोली दवाई थी, मैंने सारी छोड़ दी। मैंने दवाई भी छोड़ दी। मैंने कहा अब जो करेगा अब यीशु मसीह करेगा, मैं अब कुछ नहीं करने वाली, अब मैं दवाई भी नहीं लेने वाली। तो मैंने अपनी दवाई भी छोड़ दी। मेरी सबसे बड़ी गवाही ये है कि मैं ठीक हो गई हूँ, अब मैं पूरी तरह से चंगा हूँ। प्रभु ने मुझे चंगा किया है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मैं चंगा हो गई हूँ। और एक और गवाही है कि जब मैं वहाँ जाती हूँ तो कोई ना कोई प्रॉब्लम होती रहती है। यहाँ से 30-35 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे फेयर होता है, तो हर संडे को हम वहाँ फेयर में जाते हैं। फिर भी दुष्ट आत्माएँ हमें यहाँ जाने से रोक लेती हैं। फिर भी परमेश्वर इतना बड़ा है, उनका दिल इतना बड़ा है कि वो कैसे ना कैसे करके हमें वहाँ से निकाल ही लेता है। फिर मैंने एक दिन पास्टर जी को बोला कि आप मेरे घर आओ और घर में प्रार्थना करो। तो मैंने अपने पास्टर जी को घर में बुलाया, उन्होंने प्रार्थना की। उसके बाद मेरे घर में इतनी शांति और इतना सुकून मिल रहा है, पूरी तरफ से चंगाई महसूस हो रही है। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं तो घर में कुछ ना कुछ होता ही रहता था हर किसी के साथ में। तो बस ये सब यीशु मसीह की कृपा से सब मैं ठीक हुई हूँ और उन्हीं की कृपा है। इससे बड़ी मेरे लिए क्या गवाही हो सकती है। मैंने डॉक्टरों को दिखाया, उन्होंने बोला कोई बीमारी नहीं है। तो पास्टर जी ने बताया कि तुम्हें दवा की नहीं दुआ की ज़रूरत है। तो उन्होंने मेरे से मुझे यीशु मसीह की कृपा हुई। मैंने उनके वचन पढ़े, वहाँ गई, बाइबल पढ़ी, उनके वचन सुने, तो मुझे लगा मैं अब ठीक होने लगी हूँ। तो धीरे धीरे मैंने अपनी गोली दवाई थी, मैंने सारी छोड़ दी। मैंने दवाई भी छोड़ दी। मैंने कहा अब जो करेगा अब यीशु मसीह करेगा, मैं अब कुछ नहीं करने वाली, अब मैं दवाई भी नहीं लेने वाली। तो मैंने अपनी दवाई भी छोड़ दी। मेरी सबसे बड़ी गवाही ये है कि मैं ठीक हो गई हूँ, अब मैं पूरी तरह से चंगा हूँ।
प्रभु ने मुझे चंगा किया है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मैं चंगा हो गई हूँ। और एक और गवाही है कि जब मैं वहाँ जाती हूँ तो कोई ना कोई प्रॉब्लम होती रहती है। यहाँ से 30-35 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे फेयर होता है, तो हर संडे को हम वहाँ फेयर में जाते हैं। फिर भी दुष्ट आत्माएँ हमें यहाँ जाने से रोक लेती हैं। फिर भी परमेश्वर इतना बड़ा है, उनका दिल इतना बड़ा है कि वो कैसे ना कैसे करके हमें वहाँ से निकाल ही लेता है। फिर मैंने एक दिन पास्टर जी को बोला कि आप मेरे घर आओ और घर में प्रार्थना करो। तो मैंने अपने पास्टर जी को घर में बुलाया, उन्होंने प्रार्थना की। उसके बाद मेरे घर में इतनी शांति और इतना सुकून मिल रहा है, पूरी तरफ से चंगाई महसूस हो रही है। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं तो घर में कुछ ना कुछ होता ही रहता था हर किसी के साथ में। तो बस ये सब यीशु मसीह की कृपा से सब मैं ठीक हुई हूँ और उन्हीं की कृपा है। इससे बड़ी मेरे लिए क्या गवाही हो सकती है। मैंने डॉक्टरों को दिखाया, उन्होंने बोला कोई बीमारी नहीं है। तो पास्टर जी ने बताया कि तुम्हें दवा की नहीं दुआ की ज़रूरत है। तो उन्होंने मेरे लिए दुआ की। तो मैं अपने पास्टर जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और जो मैडम है उनके ज़रिए मुझे प्रभु ने बुलाया, उस मैडम का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज उसकी वजह से मैं प्रभु की लाइन में हूँ और मैं आज चंगा भला चंगा हूँ। मैं आपके सामने अपनी गवाही यीशु मसीह हमारी गवाही है। यीशु मसीह प्रभु रे वास्ते हमारे हाथे तो मोटो चमत्कार हो है कि प्रभु ने हमारे माथे इतनी कृपा करी है, इतनी दया दृष्टि रखी है, कुछ कहना ही शब्द ही नहीं है कहने वास्ते कि प्रभु की तारीफ किकर करूँ। इतना महान है यीशु मसीह, इतनी महान है, तारीफ करने वास्ते कोई शब्द नहीं है। मैं बहुत बीमार थी तो मैं तो ठीक हो गई। एक दिन मेरे जेठ की लड़की बीमार हो गई तो मैं उनके घर गई तो उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे, बड़ी बड़ी आंखें थी और मेरे सामने देख के ऐसे मेरे सामने देख रही थी जैसे मुझे खा जाएगी। तो मुझसे देखा नहीं गया तो मैंने कहा इधर आओ बेटा। तो मैंने छोटी है, लगभग 8-9 साल की है, तो मैंने उसको अपने पास बुलाया और मैंने कहा इधर आओ। तो मैंने बाइबल के वचन के अनुसार कि जो अपने मन से सच्चे दिल से जो भी मेरा नाम लेके दुष्ट आत्मा को निकाल सकता है, तो मुझे तो लगा था कि ये दुष्ट आत्मा से घिरी हुई है। तो मैंने जैसे भी उसके सिर पर हाथ रखा तो सिर पर हाथ रखा यीशु के नाम से मैंने उन प्रार्थना की तो एकदम 10 क्या 5 मिनट भी नहीं हुए थे वो ठीक हो गई। फिर वो ठीक हो गई तो फिर उसने मुझे चाय बना के पिलाई और बोली अब तो मेरे सर के दर्द में फ़र्क है। अरे मैं तो यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि इतना महान है हमारा प्रभु, इतना दिलदार है। इसलिए मेरी गवाही तो जितनी गवाही दूँ प्रभु के लिए उतनी गवाही कम होती जा रही है। इतने मेरे जीवन में यीशु मसीह परमेश्वर के लिए एक गवाही है। एक बार गाय की बछड़ी कहीं खो गई, वो घर से बाहर कभी निकलती नहीं थी, अचानक एक दिन निकल गई। तो 2 दिन हो गए मुझे वो बछड़ी मिली नहीं कहीं भी, इतना ढूंढा इधर उधर। हमारे अब तो सोशल मीडिया हो गया तो ग्रुप में फ़ोटो डाले बछड़ी को ढूंढने के लिए। छोटी थी, लगभग 18-19 महीने की थी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी। तो मैंने जैसे ही मैं घर आई तो मैं निराश होकर बैठ गई। फिर मुझे अंदर से महसूस हुआ कि मेरा प्रभु है ना, तो मुझे चिंता करने की क्या ज़रूरत है। तो मैंने अपने प्रभु से बोला, प्रार्थना की कि प्रभु अगर तुम जिंदा है सच में तो मेरी बछड़ी मुझे मिल जाए। इतने में 15 मिनट बाद में फ़ोन आया कि आपकी बछड़ी वहाँ सड़क के किनारे खड़ी है। सच में हमारा प्रभु महान है, बहुत महान है, हमसे प्यार करने वाला है, हमारी दुख पीड़ा दूर करने वाला है। हम हिंदू परिवार से हैं,
इतनी पूजा पाठ में विश्वास रखते हैं, लेकिन जब भी मेरी कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे सबसे पहले यीशु मसीह का ही नाम आता है। बस मुझे तो अपने प्रभु ने चुन ली, तो मैं अपने पास्टर जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और जो मैडम है उनके ज़रिए मुझे प्रभु ने बुलाया, उस मैडम का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज उसकी वजह से मैं प्रभु की लाइन में हूँ और मैं आज चंगा भला चंगा हूँ। मैं आपके सामने अपनी गवाही पेश कर रही हूँ। जय यीशु।